बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुशामदीद। आज बेटा हम करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज के क्विक रिव्यू का दूसरा हिस्सा, जिसमें हम ज्योमेट्रिक सीरीज और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज एंड ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे और एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एचएम यानी हार्मोनिक मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्विक रिव्यू का दूसरा हिस्सा है। पहला लेक्चर हम कर चुके। देखते बेटा क्या कहता है पहले हिस्से दूसरे हिस्से में ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है। बेटा पहले ये देखिए, ये हमारे पास अगर हमारे पास जीपी है तो फिर सीरीज क्या होगी। जारी बात है, उसके दरम्यान में सम डाल देंगे, सीरीज हो जाएगी। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगी। देखिए एम जो है एम एपी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है और वहां से ही आपके पास अरिथमेटिक सीरीज बन जाती है अगर उसकी टर्म्स के दरम्यान एडिशन डाल दे। इसी तरह जीपी है तो जीपी की टर्म के दरम्यान एडिशन डाल दे तो सीरीज आ जाती है। यानी सीरीज जो है वो असल में सम का नाम है टर्म्स की। अच्छा, सम ऑफ एन टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, तो ये बेटा देखते हैं जी। ये फार्मूला है। ये कब लगता है, जब आर जो है यानी आर कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, और जब ग्रेटर देन 1 हो तो ये फार्मूला यूज होता है। अच्छा, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है ये आपने देखना है। ये हमारे पास है जी, अप टू इन्फिनिटी जा रही है। आईजीएस का मतलब है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जी। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, याद रखिए सम जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम जो है वो तभी कैलकुलेट किया जा सकता है जब उसका कॉमन रेशियो आर जो है वो क्या हो बेटा, लेस देन 1 हो। ये बेटा आपने याद रखना है कि जब उसका कॉमन रेशियो जो है लेस देन 1 हो फिर वो कन्वर्ज करती है। ये सुन लें कि जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है कन्वर्ज कब करती है, जब उसका कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये याद रखना है। और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला हमारे पास ये है। अच्छा, फिर क्या है जी, कन्वर्जन एंड डिवर्जेंस ऑफ सीरीज। सीरीज कब कन्वर्ज करती है, जब आप उसकी लिमिट लेते हैं एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और आपको कोई डिफिनाइट नंबर मिलता है। ठीक है, ये तो अब यानी डेफिनाइट का मतलब है इन्फिनिटी के अलावा, यानी कोई नंबर आ जाता है 2 आता है 3 5 कुछ भी आ जाए तो उसको बेटा हम कहते हैं जी टर्म जो है वो कन्वर्ज करती है। और डिवर्ज कब करती है, जब आप एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट लेते हैं और आपके पास आंस आता है या तो प्लस इन्फिनिटी आता है या माइनस इन्फिनिटी आता है। ये देखिए आपको ये एमसीक्यूज आ सकता है कि कब सीरीज कन्वर्ज करती है, डिवर्ज करती है। जब आप एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले, आंस प्लस माइनस इन्फिनिटी आए तो डिवर्ज करेगी, और अगर कोई डिफिनाइट नंबर आए तो वो बेटा जो सीरीज है वो क्या करेगी बेटा, कन्वर्ज करेगी। जी बेटा नेक्स्ट करते हैं जी। नोट, एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये कब कन्वर्ज करती है, जब उसका कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो। ये तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज डिवर्ज कब करती है, जब उसका कॉमन रेशियो इक्वल टू या ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है जी। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है आइसोलेटरी होती है, यानी आइसोलेट करती है जब कॉमन रेशियो इज इक्वल टू -1 होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी एचपी क्या होता है, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स रेसिप्रोकल ऑफ whose term from an AP is called harmonic progression। ये याद रखिए कि ऐसा सीक्वेंस जिसकी टर्म का जो रेसिप्रोकल है वो क्या बना दे, वो हमारे पास बना दे जी एच एपी, उसको कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सीक्वेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। फॉर एग्जांपल 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। ये बेटा याद रखिए ये एचपी है में है। ये किस में है बेटा, एचपी में। क्यों क्यों एचपी में है, ये आपने कैसे जज किया। इसका रेसिप्रोकल ले ले, 1/2 का रेसिप्रोकल रूट को कहते हैं तो 2 होगा, इसका 4, इसको 6, इसका 8, तो ये क्या हो गया एपी में। तो बेटा ये सीक्वेंस जो है एचपी में क्यों है, क्योंकि इसकी टर्म का रेसिप्रोकल लिए तो हमारे पास एपी में एपी बन गया, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। तो ऐसा सीक्वेंस बेटा एचपी कहलाता है जिसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल ले ले तो वो एपी बन जाए। ये बात कर रहा है। नेक्स्ट बेटा नोट कर रहा है कि 0 कैन नॉट बी द टर्म ऑफ एचपी। इस एक सिमिलर बात हमने पहले भी ये पढ़ी है कि एक देखिए जीपी की टर्म भी कभी 0 नहीं हो सकती, और दूसरी बात हमने अभी पढ़ी है कि एचपी की टर्म जो है वो भी कभी 0 नहीं हो सकती। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हार्मोनिक मीन। वो क्या है जी, याद रखिए हमने क्या पढ़ा था। मैं थोड़ी चीजें आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूं। बेटा आपने पढ़ा था ए अरिथमेटिक मीन है बिटवीन टू नंबर ए बी। कब, जब उसको इसके दरम्यान में रखें तो वो क्या बन जाए बेटा, एपी बन जाए। ठीक हो गया। आपने कहा कि जी एक ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा बिटवीन टू नंबर ए बी, अगर जी को इसके दरम्यान में रखें तो वो क्या बन जाए बेटा, वो जीपी बन जाए। सुन रहे हैं, अगर अच्छा सुनिए, अगर एच को आप हार्मोनिक मीन कहेंगे बिटवीन टू नंबर ए बी, अगर इसको इसके दरम्यान में रखें तो वो क्या बन जाए बेटा, क्या बन जाए बेटा जी, वो क्या बन जाए, एचपी बन जाए। समझ आ रही है, तो ये चीजें आपने जरा थोड़ी सी देखनी है। अच्छा जी, ये क्या है, एच इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी
अगर इसको दरम्यान में रखे वो क्या बन जाए, एच पी। तो आपको पता है कि अगर तो ये सीक्वेंस एच पी है तो इसके रेसिप्रोकल ले ले, यानी 1/1 में कर ले, रेसिप्रोकल ले लिए तो वो ए पी में होगा क्योंकि ये एच पी सीक्वेंस है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम। नेक्स्ट है बेटा, ये देखिए हमने एपी का फार्मूला लगा दिया। तो एपी के फार्मूले से बेटा हमने एच ये हमने फाइंड कर लिया, यानी हमारे पास जो हार्मोनिक मीन है उसका फार्मूला बेटा हमारे पास ये आ गया एच एम, यानी हार्मोनिक मीन का 2ab ओवर a प्लस बी, ये बेटा हमारे पास फार्मूला बन गया। अब नेक्स्ट है बेटा nth हार्मोनिक मीन जो है बिटवीन a एंड b इज गिवन बाय दिस। तो बेटा देखिए हमने nth अरिथमेटिक मीन का फार्मूला भी पढ़ा, फिर हमने nth ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला पढ़ा, अब nth हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी का फार्मूला पढ़ा। ये तीनों आपने याद रखने हैं, ये आपको एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकता है। और ये याद कैसे रखे जा सकते हैं, आप इनको ड्राइव करेंगे तो ये खुद ही आपको याद हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक में इनके बारे बेटा इनके बारे में थोड़ा रिलेशन देखिएगा। अच्छा, ए एच जी, ए को अरिथमेटिक मीन कहते हैं, जी को ज्योमेट्रिक, एच को हार्मोनिक। तो बेटा इनके दरम्यान रिलेशन देखिएगा, जी स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर, ए एच होता है, यानी अगर जी के ऊपर स्केयर करें तो आप समझ लें कि ये अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अच्छा जी, ये आ गया फॉर ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट टर्म्स रियल नंबर्स। अच्छा, अगर आपने ए और बी दो नंबर्स ले लिए और वो डिस्टिंक्ट है यानी सेम नहीं होने चाहिए, तो वो कह रहा है अगर जी पॉजिटिव है तो उनमें रिलेशन ये होगा कि ए बड़ा होगा जी से, जी बड़ा होगा एच से, यानी ए सबसे छोटा होगा और ए जो है वो सबसे बड़ा होगा, यानी अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा। ये कब की बात है, जब जी जो है आपके पास क्या हो जी, पॉजिटिव हो, ये बात है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम, देखते क्या कहता है। फॉर ए एंड बी डिस्टिंक्ट नेगेटिव रियल नंबर्स है, अगर जी बेटा आपके पास क्या आ जाता है जी, नेगेटिव आ जाता है, ये देखिए लेस देन 0, तो फिर ए लेस देन जी है, जी लेस देन एच होगा, ये याद रखिए। और अगर ए और बी दोनों बराबर हो तो ए इज इक्वल टू जी है, जी इज इक्वल टू एच होना चाहिए, ये याद रखना है। और बेटा एक ये भी आपने बात ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, ए जी एच जो है वो हमेशा जीपी बनाता है, ये एमसीक्यूज आ जाता है। ए एच जी जो है क्या बनाता है, ए पी जी पी एच पी, नन ऑफ दीज, तो आपने जीपी को क्लिक करना है। तो देखें जी के बेटा नेक्स्ट करते हैं। नो टर्म ऑफ एच पी कैन बी जीरो, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एच पी की कोई टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए। एवरी एच पी कैन एच पी हैज़ करॉस्पॉन्डिंग ए पी, क्योंकि हमें पता है कि एच पी की रेसिप्रोकल टर्म ले ए पी बन जाता है, तो ऑब्वियसली एच पी की हर टर्म के करॉस्पॉन्डिंग हमें एक ए पी की टर्म मिल जाएगी। देयर इज नो जनरल मेथड टू फाइंड द सम ऑफ एच पी। आपको एमसीक्यूज में अगर पूछे कि हाउ वी कैन फाइंड द सम ऑफ एच पी, तो बेटा एच पी का सम फाइंड नहीं किया जा सकता, कोई जनरल फार्मूला अभी तक हमारे पास नहीं है कि इसका जो है सम जो है वो फाइंड किया जा सके। देखिए हमारे पास ए पी का सम कैलकुलेट किया जा सकता है, जी पी का किया जा सकता है, एच पी का नहीं किया जा सकता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यूज के लिए भी, शार्ट के लिए भी, इसको अपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट बेटा सम ऑफ सम स्पेशल सीक्वेंसेस है, बेटा बस लेक्चर खत्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया। अच्छा, कुछ स्पेशल सीक्वेंस है उनका सम है, ये याद रखिए। जब भी ये इज इक्वल टू आएगा तो ये एक जनरल सम है, तो याद रखना है, आपने कहना है जी एन की पावर एम के इक्वल होता है, ठीक है, ये आपने ज़रा याद रखना है। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि जब आप वन को एन टाइम ऐड करते हैं तो आपके पास एन ही आता है। अच्छा, फिर आपने लिखा सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, जब उनको ऐड करते हैं आप तो आपके पास जो आता है वो क्या आता है जी, एन एन प्लस वन ओवर टू आता है। फिर आप सम ऑफ स्केयर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स को जब आप क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं तो आपके पास आता है एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन ओवर सिक्स आता है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स जब आप करते हैं तो आपके पास एन एन प्लस वन ओवर टू का होल स्क्वायर आता है। ये बेटा इसके साथ बेटा ये हमारा क्विक रिव्यू का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा। अगर आप चाहते हैं मजीद हमें आप हमारे क्विक रिव्यू के आपको लेक्चर्स मिले तो बेटा प्ले स्टोर पे जाइए, TSSP के या द स्टडी स्पॉट के नाम पे जो ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए, बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही सर कबीर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।